हरे कृष्णा। तो अभी अध्याय भगवद गीता के अध्याय 3 के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 पर हम विचार करेंगे। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न कर्मणाम अनारंभान, कि कर्मों को अगर ना किया जाए तो इससे नैष्कर्म प्राप्त नहीं होता है। नैष्कर्म का मतलब है कि कर्म बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। फिर भगवान कहते हैं न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, और संन्यास मात्र से ही किसी व्यक्ति को सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि संन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, ये मायावादी सन्यासियों में इस प्रकार की विचारधारा होती है। और वे सन्यासी एक दूसरे को बोलते हैं नमो नारायण। और इनका भाव यही रहता है कि एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को नारायण बोल रहा है, नमस्कार कर रहा है, और फिर दूसरा सन्यासी इस सन्यासी को भी नारायण बोल रहा है। तो दोनों सन्यासी एक दूसरे को नारायण बोल रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद इस संबंध में बहुत कठोर थे, और कहते थे कि ये लोग बड़े अपराधी हैं, जो कि अपने को नारायण मानते हैं या दूसरे किसी सन्यासी को नारायण मानते हैं। तो सन्यास लेने से कोई व्यक्ति इस प्रकार नारायण नहीं बनता है। नारायण की स्थिति अलग ही है, जो कि नारायण लक्ष्मी देवी के पति हैं। तो कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य को लक्ष्मी देवी का पति अगर कहे तो कितना बड़ा अपराध है, या अपने को कहे कि मैं लक्ष्मी देवी का पति हूँ तो कितना बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार से मायावादी क्या होते हैं, कृष्ण के अपराधी होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। तो हृदय की अगर शुद्धि नहीं हुई है और कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो समाज में उत्पात होता है। उत्पात का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, उसके हृदय में काम वासना भरी हुई है और संन्यास ले लिया है, तो फिर वो जो है समाज में कुछ उत्पात कर सकता है, किसी पराई स्त्री के प्रति आकर्षित हो सकता है। तो ये बड़ी लज्जा की बात होती है कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में संन्यास ले जबकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसे कहते हैं बुद्धि योग। तो बुद्धि योग में क्या है कि भगवान की दिव्य सेवा अगर कर रहा है तो फिर उसके पतन होने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि अपनी इंद्रियों से वो भगवान की सेवा कर रहा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो ये जो श्लोक है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि इस धर्म का यानी बुद्धि योग यानी श्री कृष्ण की भक्ति का जो है
अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी आचरण करता है तो उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है, उसका जो है भक्ति में जो मार्ग है वो खुल जाता है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की किस प्रकार व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर कर्म ना करे कि कर्म को ना करने मात्र से वह कर्म बंधन में नहीं बंधेगा तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान कह रहे हैं न कर्म नाम मनारभन नैष कर्म पुरुषोस्ते, कि कर्म बंधन से मैं नहीं बंधूंगा, मुझे नैष्कर्म प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे कर्म को ना करने मात्र से कर्म बंधन से कोई नहीं छूट सकता। तो श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने कहा था कि हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इस बात के उत्तर में भगवान इस श्लोक में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। तो पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, अर्थात कर्मों का आरंभ ना करने से मनुष्य कर्म बंधन से नहीं छूट सकता है। सर्वप्रथम हम विचार करेंगे कि यहाँ पर भगवान ने पुरुष शब्द का प्रयोग क्यों किया है। यद्यपि पुरुष का अर्थ शरीर में स्थित जीवात्मा होता है, परंतु यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य ही समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही पाप पुण्य का बंधन होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नैष्कर्म्यम पुरुषोस्ने, पुरुष तो मनुष्य जीवन में ही कर्म का बंधन है। तो इसलिए भगवान ने पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। पशु पक्षियों के लिए भगवान ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए कर्म का बंधन नहीं होता है। तो कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान कह रहे हैं कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का आरंभ ना करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान यहाँ पर कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान उन कर्मों की बात कर रहे हैं जो मनुष्य जीवन में निश्चित किए हुए कर्तव्य हैं। इस समय अर्जुन का कर्तव्य है कि वे युद्ध करें, परंतु अज्ञान के कारण अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करने से उन्हें पाप लगेगा। परंतु भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि युद्ध करने से तुम्हें पाप लगेगा तथा युद्ध ना करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तो तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम पाप से बच नहीं सकोगे। और भगवान ने ये बात गीता 2:33 में पूर्व में ही कह दी है कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो 2:33 में भगवान कहते हैं यदि हम 33 में भगवान कहते हैं वो श्लोक इस प्रकार है। 2:33 अथ चेत्त्वम् इमं अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। यदि तुम इस प्रकार के धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तथा स्वधर्मम कीर्तिम चा हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो तुम अपना स्वधर्म भी अपना नष्ट कर दोगे और अपनी कीर्ति भी नष्ट कर दोगे और तुमको पाप ऊपर से और पाप भी लगेगा। तो शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि अपने कर्तव्य का त्याग करने के कारण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कर्म बंधन प्राप्त हुए। जैसे भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में वर्णन आता है कि एक वेदज्ञ ब्राह्मण था, परंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने अपने शिष्यों को विद्या दान नहीं किया, इसलिए उसे वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को विद्या का उपदेश प्रदान करे, परंतु उस गुरु ने अपना कर्तव्य पालन ना करने के कारण वृक्ष का शरीर प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये होता है नैष्कर्म। तो नैष्कर्म का अर्थ हमने अभी तक
कर्म बंधन से मुक्ति माना था, परंतु निष्कर्म का एक दूसरा अर्थ है निष्क्रियता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न कर्मणाम मनारंभा निष्कर्मं पुरुषोष्णुते, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति निष्क्रिय नहीं हो सकता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यदि हम भगवान के आदेश के अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो हम अत्यंत बुरे कर्मों में फंस जाएंगे। एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर है। ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो श्री कृष्ण की शरण ना लेकर तथा शास्त्रों में कहे गए अपने कर्तव्यों को त्याग कर सोचते हैं कि वे पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, परंतु वे निष्क्रिय नहीं बन पाते हैं। वे या तो पाठशाला, अस्पताल आदि खुलवाकर सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं या फिर स्त्रियों के साथ व्यभिचार जैसे अत्यंत निंदनीय कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे सन्यासियों के विषय में प्रभुपाद ने 20 दिसंबर 1968 को लॉस एंजलिस में प्रवचन देते हुए कहा था कि वैदिक सभ्यता के अनुसार सन्यास जीवन चौथा आश्रम है। जिस प्रकार मैं एक सन्यासी हूँ तो मैं भी गृहस्थ था, मेरी पत्नी अभी भी जीवित है, मेरे बच्चे भी हैं, परंतु मैं अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार और घर के सभी संबंधों को भुलाकर सन्यास की इस अवस्था में आ सका हूँ, क्योंकि मुझे विधिपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। मुझे अपने गुरु की कृपा से ब्रह्मचारी और गृहस्थ के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, इसलिए मुझे किसी की भी याद नहीं आती है। परंतु यदि हम एकदम से संन्यास आश्रम स्वीकार कर लें, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने आत्मज्ञान की विधि को ना जानते हुए अचानक संन्यास ले लिया, वे असफल हो जाते हैं। वे फिर से दूसरी तरह से भौतिक जीवन में पुनः वापस आ जाते हैं। यदि वे कोई परोपकारी कार्य प्रारंभ करते हैं, अस्पताल खोलना या पाठशाला खोलना, ये अच्छा है, परंतु ये सभी कार्य सरकार तथा अन्य अनेक परोपकारी लोग कर रहे हैं। सन्यासी का ये कर्तव्य नहीं है। सन्यासी जो सन्यास आश्रम में स्थित है उसका मुख्य कार्य है कृष्ण भावनामृत फैलाना, ये उसका असली कार्य है। परंतु यदि किसी को आस्वादन नहीं प्राप्त हुआ है कि कृष्ण भावनामृत क्या है और केवल सन्यास ले लेता है, तो फिर वो ये सभी बेकार के काम करने लगता है। और भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे कुछ शिष्य यहाँ न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़े स्वामी के पास गए। उन्होंने देखा कि वे सिगरेट पी रहे थे। हमारे शिष्यों ने कहा, स्वामी जी हम लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। तो वे लज्जित हो गए। तो इस प्रकार का संन्यास लेने से क्या लाभ? संन्यास का अर्थ है परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के दूषित भौतिक कार्यकलापों को त्याग दिया जाए, इसे संन्यास कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। यदि कोई व्यक्ति अपने नियत कर्मों को ना करे तो इससे निष्कर्मता नहीं प्राप्त होती है। तो निष्कर्मता का मतलब निष्क्रियता नहीं प्राप्त होती है, कि वो कुछ कर्म नहीं कर रहा है ना, बल्कि और उल्टे कर्म करने लगेगा। अब दूसरी बात भगवान कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, अर्थात और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान जिस बात को कह रहे हैं उसी बात को श्लोक की दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं। श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान ने कहा था कि कर्मों को ना आरंभ करने मात्र से ही व्यक्ति कर्म बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है, तथा श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का संन्यास करने मात्र से ही व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। तो पहली पंक्ति में भगवान ने कर्मों का आरंभ न करने की बात कही है तथा दूसरी पंक्ति में कर्मों का संन्यास करने की बात कही है। ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं। फिर पहली पंक्ति में भगवान ने कर्म बंधन से छुटकारा पाने की बात कही है तथा दूसरी पंक्ति में सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है। ये दोनों बातें भी एक जैसी लगती हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता कर्म बंधन से छुटकारा पाना ही है। परंतु यदि हम गहराई से देखें
तो हमें पता चलेगा कि पहली पंक्ति की बात में और दूसरी पंक्ति की बात में कुछ अंतर भी है। तो पहली पंक्ति में भगवान ने कर्मों को आरंभ ना करने की बात कही है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए बिना ही संन्यास ले लेता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बचपन में ही अपना घर त्याग देते हैं तथा विवाहित हुए बिना ही संन्यास ले लेते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में ना तो प्रवेश ही किया और ना ही गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों जैसे पत्नी, घर, परिवार के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों का आरंभ ही किया। उन्होंने सीधे संन्यास ले लिया। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने कर्मों का संन्यास करने की बात कही है। इसका अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है तथा गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है और फिर वो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से संन्यास ले लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पंक्तियों में इस बात की तो समानता है कि व्यक्ति ने संन्यास लिया, परंतु इस बात का अंतर है कि पहली पंक्ति में उस व्यक्ति की बात कही गई है जिसने विवाह किए बिना ही संन्यास धारण कर लिया है तथा दूसरी पंक्ति में उस व्यक्ति की बात कही गई है जिसने विवाह के पश्चात संन्यास धारण किया है। अच्छा, अब पहली पंक्ति में भगवान ने नैष्कर्म शब्द का प्रयोग किया है। नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते कि नैष्कर्म नहीं प्राप्त होगा। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने सिद्धि शब्द का प्रयोग किया है। नैष्कर्म का अर्थ है कर्म बंधन से छुटकारा तथा सिद्धि का अर्थ है सफलता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, क्योंकि मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सफलता कर्म बंधन से छूटना है। गीता 18:49 में भगवान कहते हैं नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, अर्थात व्यक्ति संन्यास के द्वारा नैष्कर्म रूपी सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। परंतु गीता 18:15 में भगवान कहते हैं, क्षमा करें 8:15 में, गीता 8:15 में भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता, अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो इससे पता चलता है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता कर्म बंधन से छुटकारा अथवा मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कृष्ण की प्राप्ति अथवा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। तो ये जो है अंतर अब समझ आता है कि पहली पंक्ति में भगवान ने कहा नैष्कर्म कि कर्म बंधन से छुटकारा, लेकिन दूसरी पंक्ति में सिद्धि। तो सिद्धि का मतलब क्या है? श्री कृष्ण के धाम में जाना, वैकुंठ की प्राप्ति, ये सिद्धि है। और वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक हमें प्रेम नहीं प्राप्त होता है भगवान का तो वैकुंठ नहीं प्राप्त होगा। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति से मोक्ष तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान जब निष्कर्म अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करने की बात कहते हैं तो ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष ही समझना चाहिए। तथा श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान जब सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की बात करते हैं तो यह मनुष्य जीवन का पंचम पुरुषार्थ है, जिसके समक्ष मनुष्य जीवन का अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष भी अत्यंत तुच्छ है। फिर मनुष्य जीवन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम की बात तो अत्यंत दूर है। तो श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने सिद्धि की जो बात की है तो वो कृष्ण प्रेम है। और जो नैष्कर्म की बात कही पहली पंक्ति में तो उसका तो मतलब मोक्ष है। तो मोक्ष तो है मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों में से सबसे अंतिम है, लेकिन जो कृष्ण प्रेम ये अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उससे बहुत ऊपर है, इसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो सिद्धि का एक अन्य अर्थ भी है। कुछ लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन की सफलता यही है कि मैं ईश्वर बन जाऊं, इसी सफलता को वे सिद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न चा संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, अर्थात संन्यास लेने मात्र से कोई व्यक्ति ईश्वर नहीं बन जाता है। गीता में ईश्वर जीव
काल, कर्म और प्रकृति, इन 5 तत्वों का पृथक पृथक वर्णन हुआ है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो ईश्वर है वो जीव कभी भी नहीं बन सकता है, तथा जो जीव है वो ईश्वर कभी भी नहीं बन सकता है। जो लोग सोचते हैं कि संन्यास की विधि से कोई भी जीव ईश्वर बन सकता है, उन्हें समझना चाहिए कि जब किसी भी विधि से जीव ईश्वर नहीं बन सकता है तो फिर संन्यास की विधि से जीव ईश्वर किस प्रकार बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर अपने को समझता है तो वो क्या है? असुर है। भगवद गीता 16-14 में भगवान कहते हैं, ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। अर्थात असुरगण सोचते हैं कि मैं ईश्वर बन गया हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। यदि जीव अपने को श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझकर इस प्रकार समझता है तो ये उसका आसुरी भाव है। तो अब यहाँ पर हमें समझना है, श्लोक संख्या 1 में अर्जुन का प्रश्न था कि हे जनार्दन, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन ने क्या कहा था? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हारे मत के अनुसार इस युद्ध में सज्जनों की हत्या घोर कर्म है तथा तुम सोचते हो कि इस युद्ध को ना करके अथवा इस युद्ध का त्याग करके तुम नैष्कर्म अर्थात घोर कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे अथवा सिद्धि अर्थात हृदय की शांति प्राप्त कर लोगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तुम अपने युद्ध रूपी कर्तव्य का त्याग करोगे तो यह त्याग भी तुम्हारा घोर कर्म माना जाएगा और मैं ईश्वर जो तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न ना होने के कारण तुम्हारे हृदय की अशांति का कारण बन जाऊंगा। तो भगवद गीता 18:62 में भगवान ने कहा है कि हमारे हृदय में स्थित ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तभी हमें शांति प्राप्त होती है। तो 18वें अध्याय के 62वां श्लोक भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव का मतलब उस ईश्वर की ही शरण में जाओ। किस ईश्वर की शरण में जाओ? जो सबके हृदय में स्थित है। तो उसी की शरण में जाओ। तत्प्रसादात पराम शांतिम। तो उनकी प्रसन्नता से, जो हृदय में स्थित हैं ईश्वर, उनकी प्रसन्नता से तुम्हें परा शांति प्राप्त होगी। तो मेरे हृदय में ईश्वर हैं, तो मैं चाहे जितनी भी शांति पाने का प्रयास करूं, लेकिन अगर हृदय में ईश्वर प्रसन्न नहीं है तो मुझे शांति नहीं मिल सकती। तो ये तरीका है शांति प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, हृदय में स्थित ईश्वर को प्रसन्न करना। और हृदय में स्थित ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। अपने मर्जी के अनुसार हम कोई काम करें तो हृदय में स्थित ईश्वर नहीं प्रसन्न होंगे। कुछ लोग सोचते हैं आत्मा सो परमात्मा, कि हमें जो जिसमें खुशी हो वो काम करें तो परमात्मा भी खुश हैं। तो ऐसे लोग जो है निर्विशेषवादी माने जाते हैं कि परमात्मा को नहीं जानते कि उनका अपना चुनाव है। हमारे हृदय में स्थित जो परमात्मा है उनका अपना चुनाव है और हम अपने चुनाव से परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें परमात्मा की शरण लेनी होगी और समझना होगा, और जब वो हमें दिशा दिखाएंगे, हमें जो दिशा दिखाएंगे उस दिशा में कार्य करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो ये बातें केवल अपने आप मान लेने की नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा तो खुश ही रहेंगे। कुछ लोग यही सोचते हैं, निर्विशेषवादी, वो बिल्कुल नहीं समझते, परमात्मा को बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो परमात्मा की केवल एक कल्पना करते हैं कि बस परमात्मा जो है तो उन्हें कुछ भी सोचना नहीं होता है, उनकी अपनी कोई मांग नहीं होती है,
उनकी अपनी इच्छा नहीं होती है, हैं? हम जो कुछ करें उसी में ही वो प्रसन्न है। हम जो कुछ करें, हम जो कुछ ना करें, परमात्मा तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं तत्प्रसादात पराम शांतिम। अगर परमात्मा प्रसन्न हुए, जो आपके हृदय में हैं, सबके हृदय में हैं, अगर वे परमात्मा प्रसन्न हुए, तब क्या होगा? पराम शांतिम, तो परा शांति प्राप्त होगी, है ना। तो परा शांति प्राप्त होने का मतलब क्या है कि कभी भी हमें भय प्राप्त ना हो, किसी का भी हमें भय प्राप्त ना हो, तो वो जो है परा शांति कहलाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपने युद्ध रूपी कर्तव्य का त्याग करोगे तो ये त्याग भी तुम्हारा घोर कर्म माना जाएगा। तो एक तो घोर कर्म अर्जुन के अनुसार है घोर कर्म। अर्जुन सोचते हैं कि घोर कर्म है, क्या? अपने ही स्वजनों की हत्या करना, ये बहुत घोर कर्म है। तो अर्जुन का विचार है घोर कर्म, लेकिन हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं तो उनका विचार नहीं है घोर कर्म। क्यों? क्योंकि ये उनकी प्रसन्नता का कर्म है, वे प्रसन्न होंगे। तो उनके हिसाब से हमें चलना होगा, जो हृदय में स्थित परमात्मा है, हमें उनके हिसाब से चलना होगा। अपना कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कि ठीक है परमात्मा तो जो है हमेशा खुश रहते हैं, तो नहीं है, हमेशा खुश नहीं रहते हैं। परमात्मा अगर हमेशा खुश रहते हैं तो मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? ये भौतिक संसार दुखों का स्थान क्यों है? हम इस भौतिक संसार के दुखों स्थान में क्यों आए हैं? तो इसका मतलब है कि हृदय में स्थित जो भगवान है, परमात्मा है, वो खुश नहीं है ना। और अब अर्जुन अगर युद्ध ना करें तो वो सोचते हैं कि अगर युद्ध नहीं करूँगा तो जो है ये मैं अच्छा माना जाऊँगा, कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं परमात्मा रूप से तुम्हारा ये घोर कर्म मानूंगा, तुम्हारा ये घोर कर्म मानूंगा कि तुमने युद्ध का त्याग किया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान संकेत कर रहे हैं अर्जुन को कि ये त्याग भी तुम्हारा घोर कर्म माना जाएगा, और मैं ईश्वर जो तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न ना होने के कारण तुम्हारे हृदय की अशांति का कारण बन जाऊँगा। भगवद गीता 18:62 में भगवान ने कहा है कि हमारे हृदय में स्थित ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तभी हमें शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त गीता 18:8 में भगवान कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को कष्टप्रद समझकर त्याग देता है तो उसे उस कर्तव्य को त्यागने का फल अर्थात कष्टों से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। 18वें अध्याय का 8वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत्, कि अगर कोई व्यक्ति दुख मान करके कर्म का त्याग कर देता है, कि शरीर को कष्ट प्राप्त होगा, दुख मान करके कर्मों का त्याग कर देता है कि शरीर को कष्ट प्राप्त होगा, मुझे शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, सकृत्वा राजसम त्यागम। तो इस प्रकार का जो त्याग है ये रजोगुणी है। रजोगुणी में उसने कर्म का त्याग किया है कि शरीर को कष्ट ना हो, है ना, कि नैव त्याग फलम लभे, उसको त्याग का फल नहीं मिलेगा। कि वो सोचता है कि उसके शरीर को कष्ट ना हो, तो ऐसी बात नहीं है, शरीर को कष्ट दूसरे प्रकार का मिलेगा। तो अगर वो कर्म नहीं करता है और आराम करता है तो शरीर के लिए एक दूसरे प्रकार की समस्या बन जाएगी कि वो काम नहीं कर रहा है। अगर वो केवल खा रहा है और सो रहा है, और सोचता है कि मेरे शरीर को कष्ट ना हो, तो क्या होगा कि खाने और सोने से शरीर और खराब होगा और उसको दूसरे प्रकार की तकलीफें प्राप्त हो जाएंगी। तो त्याग का फल नहीं मिलेगा, त्याग करने का फल नहीं मिलेगा, है ना। तो
तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को कष्टप्रद समझकर त्याग देता है तो उसे उस कर्तव्य को त्यागने का फल अर्थात कष्टों से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है ना। तो हमें यहाँ पर समझना है कि भगवान अगर हमसे चाहते हैं कि हम उनके अनुसार कार्य करें तो उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने से ही हमें शांति मिलेगी और कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा अशांति और कर्म का बंधन ही बना हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।